नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश-शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन ऐनिन ला तदमअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाब लहा। आइए अर्ज़ो मारूफ़ से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम हजरात जिन्होंने इस महफिल मिलाद का एहतमाम किया और जो इस महफिल में सवाब की नीयत से हाजिर हुए। ये महफिलें आम महफिलों की तरह नहीं है। ये महफिलें आम महफिलों की तरह नहीं है, बल्कि बारगाहे रब में जो सबसे प्यारी महफिलें हैं उन महफिलों में से एक महफिल है। हुजूर इमाम शरफुद्दीन बोसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिमदहिल मुस्तफ़ा तहयल क़ुलूब व तुग़तफ़िरुल ख़ताया वज़्ज़ुनूब, कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ से मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं। व तुग़तफ़िरुल ख़ताया वज़्ज़ुनूब, और उस जिक्र की वजह से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये हम सब जानते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो रुतबा दिया वो मखलूक में किसी और को नहीं मिला। इमाम शरफुद्दीन बोसरी ने फरमाया, फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन। तवज्जो से सुनना, इस महफिल में आए हो, नातिया कलाम हुआ लेकिन आखिरी खिताब है, तवज्जो से सुनोगे, हो सकता है बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाओ। इमाम शरफुद्दीन बोसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन, कि मेरे महबूब आप तमाम अंबिया में खल्क ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से व फ़ी ख़ुलुक़िन, और अखलाक के एतबार से फ़ाइक हो गए। आप तमाम अंबिया से खल्क और खुल्क के एतबार से आगे निकल गए। वलम युदानूहु फी इल्मिन वला करमिन, ए महबूब इल्म और करम के मामले में वो आपके करीब तक नहीं पहुंचते, आपके करीब तक नहीं पहुंचते। और फरमाते हैं वकुल्लुहुम, कितनी बड़ी बात की है इमाम शरफुद्दीन बोसरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अक्लमंदों के लिए आका की शान अगर समझनी है तो वो इमाम बोसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर समझिए, वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन। इमाम शरफुद्दीन बोसरी फरमाते हैं, तमाम अंबियाए किराम, तमाम रसूलान इज़ाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तलब कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। मुल्तमिस किसे कहते हैं? जो इल्तमास करता है। मदरसे में जब हमें छुट्टी लेनी होती थी तो हम
असातिज़ा को दरख्वास्त लिखते थे। तवज्जो से सुने, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो मुझे भी मजा आएगा और आप हजरात को भी मजा आएगा। मुल्तमिसुन समझाने लगाऊं, इल्तमास से आया, उस्ताज़ मोहतरम आज मेरी तबीयत खराब हो गई है, आप हजरात से इल्तमास है कि मुझे 2 दिन की रुख्सत दी जाए। इल्तमास का माना होता है गुजारिश करने के, किसी से कोई चीज मांगने के। तो इमाम शरफुद्दीन बौसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन, तमाम अंबियाए किराम, तमाम रसूलाने इज़ाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तमास कर रहे हैं। किस चीज का इल्तमास करते हैं? फरमाया गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दियम, के आका करीम के बहरे करम जो समंदर है, जो उनके करम का समंदर है, ताकि उससे एक चुल्लू बहरे करम का मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके बहरे करम से जो उनका करम का समंदर है, उससे एक चुल्लू मिल जाए, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इल्तमास करें। और रशफम मिनद्दियम, यहाँ देखें कितनी खूबसूरत ताबीर फरमाई इमाम शरफुद्दीन बौसरी ने कि जो आपकी बारान रहमत है, उस बारिश रहमत से एक घोंट पीने के लिए अंबिया इकराम आपकी बारगाह में इल्तमास कर रहे हैं। दियम वो बारिश होती है जो बरसती तो है लेकिन थमती नहीं है। देखें अपने महबूब की तरफ निस्बत करनी है तो अल्फाज का चुनाव भी आला होना चाहिए। अल्फाज का चुनाव भी आला होना चाहिए। इमाम शरफुद्दीन बौसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने लफ्ज़ दियम का इस्तेमाल फरमाया। इसका माना होता है वो बारिश जो बरसती तो है लेकिन थमती नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारिश है जो रहमत है, बारान रहमत है, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में चले जाने के बाद भी बरस रही है, कयामत तक बरसती रहे। इमाम शरफुद्दीन बौसरी ने फरमाया कि महबूब तमाम अंबिया किराम आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने रसूलाने इज़ाम है, जितने अंबिया किराम है, वो आपके दर के मांगते। मिलाद का प्रोग्राम है, आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से पहला कलाम क्या किया था? पहली बात अल्लाह ने इंसान से क्या की? अल्लाह ने जब आलम अरवाह में अपनी तौहीद की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद फरमाई, तमाम रूहें जमा थी, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे, जो अल्लाह का इनकार करने वाले थे, उनकी रूहें भी वहाँ जमा थी। अंबिया किराम की रूहें भी वहाँ मौजूद थी, रसूलाने इज़ाम की रूहें भी वहाँ मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की रूहों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? बेशक, क्या मैं तुम्हारा? तो अल्लाह ने सबसे पहला जो कलाम इंसान से किया वो अपनी रबूबियत के बारे में सवाल था। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मेरे महबूब फरमाते हैं जब अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल ने तमाम रूहों से पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सबसे पहले मेरी रूह जिसने अल्लाह तबारक व तआला के सवाल का जवाब दिया, कालू बला, मैंने कहा ए रब क्यों नहीं, आप हम सब के रब। तो सबसे पहली रूह जिसने अल्लाह के इस सवाल का जवाब दिया वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, बाबा की आमद, बाबा की आमद, पंजा की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें आप लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये अंदाज तो नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठने का। जो लोग भाई आगे आ जाओ, कुछ देर सुन लो और उसके बाद सलातो सलाम उनकी तरफ
आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आधा घंटा दे दो बस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का जिक्र हो रहा है, आपकी अजमत का जिक्र हो रहा है, दुनियावी बात तो नहीं हो रही ना। लिहाजा गौर से सुने। कल अगर आप अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में नहीं समझ सकते तो हमारा जिंदा रहने का फायदा क्या है? ये मजलिसें ही हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत करवाती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करवाती है। अब देखें, आपकी आमद से पहले चर्चे हो रहे थे, हम आमद के बाद कर रहे हैं। आपकी आमद से पहले चर्चे हो रहे थे, आसमानों पे चर्चे हो रहे थे। अल्लाह ने तमाम रूहों से वादा लिया कि एक नबी आएगा जो तुम्हारी तस्दीक करेगा, नबूवत। तमाम अंबिया, तमाम रसूलों से वादा लिया कि अगर वो तुम्हारे जमाने में आए तो उस पर ईमान लाना, उसकी मदद भी करना। अब जरा ये अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने अंबिया इकराम की रूहों से कहा कि जब मेरा रसूल आएगा, अगर तुम में से किसी एक ने उसका जमाना पाया तो उस पर ईमान लेके आना, उसकी मदद भी करना। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, गैब की खबर को जानने वाला है। क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि उसका महबूब, उसका सोना नबी सबसे आखिर में आएगा? अल्लाह ने फिर भी कहा, ये तमाम अंबिया रसूलों, जब मेरा आखिरी नबी आएगा तो तुम सब ने उस पर ईमान लाना है, उसकी मदद करनी है। हालांकि अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को मालूम है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया, तमाम रसूलों के आखिर में आएंगे, उनके बाद नबूवत को खत्म कर दिया जाएगा, कोई नबी नहीं आएगा, रसूलों का सिलसिला मुनक़ता कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को अपने हबीब की शान दिखाने वाले के लिए फरमा रहा था कि मेरे महबूब की शान ये है कि अगर तुम में से कोई नबी, कोई रसूल मेरे महबूब का जमाना पाले तो उस पर वाजिब है कि मेरे महबूब की उम्मत में बन जाए, मेरे महबूब का कलमा पढ़े, मेरे महबूब के नगमे गुनगुनाए। देखें, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई, ए बेटा, जब तुम अल्लाह का जिक्र करो तो तुम्हें चाहिए कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी साथ में किया करो। शीश अलैहिस्सलाम ने पूछा, वालिद साहब, अल्लाह का जिक्र तो ठीक है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं रूह और मिट्टी की मंजिलों को तय कर रहा था तो मैंने अर्श की तरफ चेहरा उठाकर देखा तो अर्श की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा था। जब अल्लाह ने मेरी खिलकत को पूरा फरमाया, अल्लाह ने जब मुझे बनाया, मेरे जिस्म में रूह फूंकी तो मुझे आसमानों का तवाफ करवाया गया। तो आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं था। फिर तफसील से बताई कि कहां कहां नाम था। फरमाया, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया, आसमानों का तवाफ भी कर लिया, उसके बाद अल्लाह ने मुझे जन्नत में रखा तो जन्नत में कोई ऐसा महल नहीं था जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई ऐसा महल नहीं था जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं था। सिर्फ महल ही नहीं, फरमाया मेरे बेटा, जन्नत के महलों में जितने कमरे हैं उन तमाम कमरों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। जन्नत में जितने घने दरख्त थे उन तमाम घने दरख्तों के पत्तों पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जो तूबा का दरख्त है, मैंने उस पर भी देखा कि उसके पत्तों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सिदरतुल मुंतहा के वर्ग पर देखा, वहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। जब मैंने फरिश्तों को देखा तो उनकी आंखों के दरमियान भी मेरे मोहम्मद अरबी का नाम था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हूरों को देखा तो हूरों के पर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। बेशक बेशक। जब मैंने जन्नत के पर्दों को देखा तो जन्नत के पर्दों पर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। तो ए मेरे बेटे, अक्सर जिक्राहू, तो मेरे महबूब का खूब जिक्र करना। मोहम्मद अरबी का ये आदम अलैहिस्सलाम वसीयत कर रहे हैं अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को। कौन आदम अलैहिस्सलाम? तमाम अंबिया इकराम बनिए नो इंसान के बाप। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की शान ये रखी है कि अल्लाह ने तमाम मलाइका से, तमाम फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया। यह आदम अलैहिस्सलाम की शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को आदम के लिए कहा कि आदम को सजदा करो। लेकिन जब आदम इस दुनिया से जा रहे हैं तो वो अपने बेटे को वसीयत करते हैं, ए मेरे बेटे, जब तुम अल्लाह का जिक्र करो तो साथ में मोहम्मद अरबी का जिक्र भी करना। इसलिए कि मैंने जन्नत, आसमानों, वहाँ के दरख्त, वहाँ के महल, वहाँ के कमरों, हर जगह में देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। फरमाया फ़अक्सिर ज़िक्राहू, ए मेरे बेटे, उसका जिक्र खूब करना, क्योंकि तमाम मलाइका हर वक्त उसका जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? बुलंद आवाज में कहिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब हजरत अब्दुल्ला से पूछा गया कि तुमने इस बेटे का क्या नाम रखा, कहा मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। कहा तुम्हें अपने आबाओ अजदाद में से कोई नाम नहीं मिला, तुमने मोहम्मद रखा, क्यों रखा? मोहम्मद का क्या मतलब होता है? अल्लज़ी युहमद युहमद युहमद, तारीफ की जाए, तारीफ की जाए, तारीफ की जाए, तारीफ की जाए, बेशुमार तारीफ की जाए, बेशुमार तारीफ की जाए, यहाँ तक कि वो मोहम्मद हो जाए। तो हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तारीफ की जा रही थी, की जा रही थी, अब की भी जा रही है और क़यामत तक की जाएगी, यहाँ तक कि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने इनका नाम मोहम्मद इसलिए रखा कि आसमानों में इनकी तारीफ अल्लाह करे और जमीनों पर इंसान, तमाम इंसान इनकी तारीफ करे। अरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुतालिक बयान कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह की आवाज़, सुभान अल्लाह। अब देखें, ये तो आदम अलैहिस्सलाम की बात थी। आपकी आमद के तज़किरे आदम अलैहिस्सलाम नस्लन अपने बेटे को वसीयत में कर रहे हैं कि उनका जिक्र करना। हर अंबिया अपने आने वाले नस्लों को, अपने बेटों को, अंबिया को ये वसीयत करते थे कि आखिरी नबी आएंगे तो तुम उन पर ईमान ले आना, उनकी मदद करना। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया। बहुत ही प्यारी हदीस है, आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। अगर तवज्जो से सुनोगे तो अपनी अजमत, यहाँ बैठे हुए तो हो लेकिन अपनी अजमत पहचान लोगे कि हम कौन है। बेशक हमारा ताल्लुक किस नबी की उम्मत से है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया। जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, अल्लाह तबारक व तआला उस उम्मत के सरों पर बादलों को साइबान कर देता था। अल्लाह तबारक व तआला उनको खाने के लिए जन्नत से मन्नो सलवा भेजता था। अल्लाह तबारक व तआला जब फिरौन उस उम्मत के पीछे भागा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस उम्मत के लिए समंदर को बीच में से रास्ता देने के लिए कहा तो समंदर फट गया, रास्ता दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब
जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात ली, देखा कि अल्लाह ने मुझसे कलाम किया, मेरी उम्मत को फिरौन से बचा लिया, तो कहा या अल्लाह तूने मुझसे कलाम किया, मुझे चुना, मेरी उम्मत को इतनी फजीलत दी, मुझे इतनी फजीलत दी, मुझसे ज्यादा कोई तुम्हारे नजदीक अफजल है? अल्लाह फरमाता है मूसा तुझे मालूम नहीं है कि जो मेरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मुझे तमाम मखलूक से ज्यादा प्यारा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तमाम मलाइका से ज्यादा महबूब है, तमाम रसूलों से ज्यादा प्यारा है, तमाम अंबिया से ज्यादा लाडला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की ठीक है, लेकिन जो मेरी आल है वो तमाम अंबिया की आल से अफजल है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जो उम्मते मुहम्मदिया की आल है, जो उनकी औलाद है, उसकी फजीलत यूं है जिस तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम अंबिया किराम पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले नबी की बात चली, पूछा अल्लाह कोई नबी है जो मुझसे अफजल है? अल्लाह ने फरमाया कि मेरा मोहम्मद है। फिर कहा कोई आल है जो मेरी आल से अफजल है? अल्लाह ने फरमाया मेरे मोहम्मद की आल का मर्तबा ये है कि जिस तरह मेरे मोहम्मद का तमाम मुरसलीन पर मर्तबा है। बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाया या अल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला भी हल हुआ, आल का मसला भी हल हुआ, लेकिन जो मेरे असहाब हैं, मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, हवारी हैं, क्या उनसे भी अफजल कोई असहाब है? अल्लाह फरमाता है अमा अलिमता, ए मूसा तुझे मालूम नहीं उम्मते मुहम्मदिया की फजीलत ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तमाम मखलूक पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का फजली अला जमीई खल्की, कितनी बड़ी बात कही है। अल्लाह फरमाता है उम्मते मुहम्मदिया की तमाम उम्मतों पर फजीलत यूं है जिस तरीके से मैं रब हूँ और मेरी तमाम मखलूक पर फजीलत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को पढ़ना शुरू किया। फरमाया या रब इन्नी अजीदु फिल अलवाहि उम्मतन, ए मेरे मौला मैं इसमें एक उम्मत के बारे में पढ़ रहा हूँ जिनको उनकी किताब ज़ुबानी याद होगी। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले बहुत सी उम्मतें आई, लेकिन किसी उम्मत के एक फर्द को भी उनकी किताब मुज़बानी याद नहीं थी। इस उम्मत की खुसूसियत ये है कि आज इस मजलिस में 10-20 हाफिज बैठे होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। अब ये सिफत जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, दिल में शौक पैदा हुआ। फरमाया फजअलहा उम्मती, या अल्लाह इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। लेकिन अल्लाह फरमाता है तिलका उम्मतु अहमदा, ए मूसा ये तेरी उम्मत नहीं बल्कि मेरे अहमद की उम्मत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं या अल्लाह मैंने किताब में पढ़ा एक ऐसी उम्मत होगी जिसके लिए माले गनीमत हलाल होगा। फजअलहा उम्मती, ए मेरे मौला उसको मेरी उम्मत बना दे। लेकिन अल्लाह फरमाएगा नहीं, तिलका उम्मतु अहमदा, ये मेरे अहमद की उम्मत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अल्लाह मैंने किताब में पढ़ा कि एक उम्मत होगी जिनके लिए सदका खाना जायज होगा, बल्कि जब वो सदके को खाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सवाब अता फरमाएगा। फजअलहा उम्मती, है मेरे मौला उसको मेरी उम्मत बना दे। लेकिन रब फिर कहेगा तिलका उम्मतु अहमदा, ये मेरे अहमद की उम्मत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस उम्मत के लिए सदका खाना जायज है। पहले की उम्मतें अगर हम कोई सदका देती तो उसका तरीका ये था कि एक मैदान में वो सदका रख दिया जाता, तो अगर वो सदका कबूल हो जाता, एक आग आती आसमान की तरफ से उस सदके को खा जाती, तो ये निशानी थी कि वो सदका कबूल हो गया। अगर कबूल नहीं होता तो वो पड़ा रहता, जानवर खा जाते थे उसे। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ने ये इनाम फरमाया कि अगर कोई इस उम्मत में से कोई एक फर्द सदका देना चाहे
तो उम्मत का दूसरा फर्द उस सदके को खा सकता है। सिर्फ खा नहीं सकता, बल्कि जब वो खाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा अगली बात सुनना, बड़ी प्यारी बात है, लेकिन सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे रबूबियत में अर्ज की, या अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा एक ऐसी उम्मत होगी अगर सिर्फ नेकी का इरादा करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा आमाल में एक नेकी लिख देगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ नेकी के इरादे करने पर अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा आमाल में एक नेकी लिखेगा, लेकिन अगर उस नेकी को वो कर लेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नस्ल के आला हजरत, सरकार की आमद, रसूल की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर समेट रहा हूँ। आपको अपनी और अपने नबी की शान बता रहा हूँ कि आपका और आपके नबी का कितना मर्तबा है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। कितने खुश नसीब है हम कि उस उम्मत से। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह एक ऐसी उम्मत होगी सिर्फ इरादा करेगी अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी लिख देगा, और जब उस नेकी को कर लेगी अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। फजअलहा उम्मती, है मेरे मौला उसको मेरी उम्मत बना दे। लेकिन रब कहेगा तिल का उम्मतु अहमदा, वो मेरे अहमद की उम्मत होगी। ये नेकी की बात है। अब बदी की बात सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तौरात में पढ़ा एक ऐसी उम्मत होगी अगर बुराई का इरादा करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा अमाल में गुनाह नहीं लिखेगा। अगर बुराई कर लेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा अमाल में सिर्फ एक बुराई लिखेगा। नेकी का इरादा किया, एक सवाब मिल गया। नेकी की 10 सवाब मिल गए। बुराई का इरादा किया, गुनाह नहीं मिला। बुराई कर गया, सिर्फ एक गुनाह लिखा जाएगा। फजअलहा उम्मती, ए मेरे मौला उसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाएगा तिल का उम्मतु अहमदा, ये मेरे अहमद की उम्मत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह रबूबियत में अर्ज करेंगे, मेरे मौला मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा जो आएंगे तो आखिर में, लेकिन कयामत के दिन सबसे पहले उठेंगे। फजअलहा उम्मती, ए मेरे मौला उसे मेरी उम्मत बना दे। रब कहेगा तिल का उम्मतु अहमदा, वो मेरे अहमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी लंबी गुफ्तगू चल रही है रब के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते जा रहे। फरमाया, मेरे मौला मैंने तौरात में पढ़ा एक ऐसी उम्मत होगी चांद के चेहरे की तरह, कल क़यामत के दिन उनके चेहरे रोशन होंगे। फजअलहा उम्मती, ये मेरे मौला उन्हें मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाएगा तिल का उम्मतु अहमदा, वो मेरे अहमद की उम्मत होगी। थक हार गए मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह फरमाए, तो जब ये तमाम सिफातें अल्लाह की बारगाह में रखी, अरीज़े पेश किए, हर मर्तबा जवाब आया तिल का उम्मतु अहमदा, ए मूसा ये मेरे अहमद की उम्मत होगी। तो थक हार के अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, फजअलनी मिन उम्मती अहमदा, ए मेरे रब तू मुझे उम्मत अहमद से बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, किसने कहा? जिसने तूर पे अल्लाह से कलाम किया, जिस पर अल्लाह ने तौरात नाज़िल फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फजअलनी मिन उम्मती अहमदा, ए मेरे रब्बे करीम मुझे उम्मत अहमद में से बना दे। फ़ऊतिया इंदा ज़ालिका खसलतैन, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये सुना मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे मेरे मौला मुझे उम्मत अहमद से बना दे, तो अल्लाह ने इस उम्मत की 2 खुसूसियात, 2 खसलतें मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और फरमाया, मूसा जो मैंने तुझे दिया उसे पकड़ और सब्र कर, शुक्र कर और मत मांग। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते क़ाला या रब रज़ीतु, ए मेरे मौला अब मैं राजी हो गया। ये इस उम्मत की फजीलत है। कितनी लंबी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने अरीज़ा पेश किया।
कितनी लंबी दुआ की, लेकिन हर बार जवाब मिला तिलका उम्मतु अहमदा, ये मेरे अहमद की उम्मत होगी। बेशक बेशक। आगे सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को तमाम अंबिया किराम पर हराम फरमा देगा जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को तमाम उम्मतों पर हराम फरमा देगा यहाँ तक के उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में दाखिल ना हो जाए। यहाँ तक के उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो जब तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल नहीं होते, किसी नबी किसी रसूल को जन्नत में दाखिले की इजाजत नहीं होगी, नो एंट्री होगी। और जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए, किसी उम्मत को जन्नत में दाखिले की इजाजत नहीं हो। थक गए क्या? या रसूल अल्लाह, हाथ बुलंद कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। नात पढ़ेंगे मेरे साथ। महफिल तेरी सज गई शाह, हुण आवी जा, हुण आवी जा, महफिल तेरी सज गई शाह। मिलके पढ़े मेरे साथ। अरीजा पेश करे, कौन कौन चाहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में तशरीफ लाए? हाथ बुलंद कीजिए। सुभान अल्लाह। महफिल तेरी सज गई शाह, हुण आवी जा, हुण आवी जा, महफिल तेरी सज गई शाह, हुण आवी जा, हुण आवी जा, ए सोहणिया हुण आवी जा, हुण आवी जा, महफिल तेरी सज गई शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूसुफ जिया सोहना नबी, यूसुफ जिया सोहना नबी, मुश्ताक तेरे हुस्न दा, ऐ सोहणिया मन मोहणिया, सानी कदों आया तेरा, ऐ सोहणिया। पंजाबी समझ आती है? शायर कहता है, ए सोहणिया मन मोहणिया, सानी कदों आया तेरा, यानी आपका कोई हम शक्ल, आपका कोई हम पल्ला इस दुनिया में नहीं आया। बेशक बेशक। ए सोहणिया मन मोहणिया, सानी कदों आया तेरा, ए सोहणिया मन मोहणिया, सानी कदों आया तेरा। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने, सुभान अल्लाह। ऐ सोहणिया मन मोहणिया, सानी कदों आया तेरा, ऐ मन मोहणिया, सानी कदों आया तेरा, ऐ सोहणिया मन मोहणिया, सानी कदों आया तेरा। पीर मेरे अली शाह फरमाते हैं, इस सूरत नू में जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजाबी समझ आ रही है नहीं आ रही है? पीर मेरे अली शाह ने पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान कहा, बेशक। फिर ख्याल आया मेहर अली ये तेरी जान नहीं बल्कि ये तो जहानों की जान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया इस सूरत नू में जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब
बुलंदी में शान आखा जिस शान तू बनिया सब शाना है सोनिया मन मोनिया सानी कदों आया तेरा ऐ सोनिया मन मोनिया सानी कदों आया तेरा ऐ सोनिया का मनोनिया का सानी कदों आया तेरा महफिल तेरी सज गई शाह हुण आवी जा हुण आवी जा ऐ सोनिया मन मोनिया सानी तेरा आया। अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुतालिक भी सुन लिया, थोड़ा इस्लाही बात भी हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोगों का हाल तो आपने सुना होगा। अगर कोई अरबी सफर करता उसे खुदा नहीं मिलता तो वो पत्थर तलाश करता। उन पत्थरों में जो सबसे खूबसूरत उसको नजर आता उसको खुदा बना लेता था। वो उसके सफर का खुदा होता था। फिर वो 3 पत्थरों को और ले लेता था, इजाफी पत्थर, ताकि वो जो खूबसूरत खुदा गुम हो जाए तो उन 3 में से जो खूबसूरत है उसको खुदा बना ले। तो जब वो उसको खुदा बनाता, तवज्जो से सुनना, ये जो नेमत इस्लाम की आपको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, ये बगैर कुर्बानी के नहीं मिली। ठीक है, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत थी कि पत्थरों के पुजारियों को रब की वहदानियत का रास्ता दिखाया। तो अरबी जब सफर करता तो क्या करता था? पत्थरों को लेता, उनमें जो सबसे खूबसूरत होता उसको खुदा बना लेता। फिर क्या करता? अगर खुदा नहीं मिलता, बकरी को धोता, उसका दूध जमीन पे गिरता तो उसको गूंदता और उसके बाद उसको अपना खुदा बना लेता था। बनी हनीफा एक कबीला था। बनी हनीफा ने यह किया कि उसने खजूरों को खुदा बना लिया। माज़अल्लाह, खजूरों को खुदा बनाया। जब खजूरों को खुदा बनाया, एक शायर वहां से गुजरा, लेकिन खजूरों को खुदा मानते थे। जब कहत साली का जमाना आया, भूखमरी का जमाना आ गया तो खजूरों को खा गए। एक शायर ने जब ये माजरा देखा तो शेर कहा, अकलत हनीफतु रब्बहा ज़मनत तक़हुम वल मजा। वो बनी हनीफा तो भूखमरी के जमाने में अपने खुदाओं को खा गया। बनी हनीफा भूखमरी के जमाने में अपने खुदा को खा गया। खुदा की जात के साथ लोगों का जो ताल्लुक था वो बहुत मजबूत नहीं था। किसरा का जो बादशाह था ईरान का, उसके मानने वाले कहते थे कि किसरा की रगू में जो खून है वो खुदा का खून है। अपनी बहन से शादी की उसने। इधर यहूदी नसारा देखें, अहले किताब थे। इन्नल्लाह नज़रा इला अहलिल अर्दि फमक़तहुम अरबहुम व अजमहुम इल्ला बक़ाया मिन अहलिल किताब। रसूल पाक फरमाते हैं, मेरी बेइज्जत से पहले अल्लाह ने तमाम जमीन वालों को देखा, अरबियों को भी देखा, अजमियों को भी देखा, तमाम के तमाम गुमराही पर थे। इल्ला बक़ाया मिन अहलिल किताब, मगर कुछ किताबी थे जो अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते थे, उनमें से भी गुमराह थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा था, बिन बाप के हजरत मरियम के पेट से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यहूदियों ने देखा तो जलन हुई, कहा तोहमत लगा दी मरियम पर, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई। ईसाइयों ने देखा कि यहूदी हमारे नबी पर तोहमत लगा रहे हैं तो वो मोहब्बत में हद से बढ़ गए। उन्होंने अपने नबी को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। अहले किताब इस्लाम वाले थे ना, उनका यह अकीदा हो गया। कितने गुमराह हो गए।
अच्छा कौम नूह ने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, तूफान आया, पूरी कौम नूह गर्क हो गई। कौम हूद ने नाफरमानी की, एक तेज हवा चली जिस्मों को चीरते हुए पूरी कौम को तबाह कर गई। कौम लूत पर अल्लाह का अज़ाब आया, कौम लूत को खत्म कर दिया गया। लेकिन जरा तवज्जो फरमाए, बनी इसराइल ने अल्लाह के अंबिया पर तोहमतें लगाई, पाक दामन औरतों पे तोहमतें लगाई, अंबिया इकराम को अल्लाह का बेटा कहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से महफूज रहे। सवाल तो पैदा होता है ना। तो मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजाब देने का ऑर्डर तो दे रखा है, लेकिन ऑर्डर को डिले किया हुआ है, ताखीर का शिकार किया हुआ है। उलमा कहते हैं दूसरी वजह यह है कि ए यहूदियों, ए नसरानियों, तुमने मरियम पर तोहमत लगाई, तुमने ईसा को मेरा बेटा कहा, तुमने ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, मेरी रहमत और फजल बड़ा है, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ कि मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे तो बख्श दिए जाओगे। मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओगे बख्श दिए जाओगे। लेकिन ईमान नहीं लाए, कितनी नाफरमानी की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरत नाजिल फरमाई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आई, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब ने फरमा दो अल्लाह एक है, लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना ना उसको किसी ने जना, अल्लाहु समद, इससे पहले वाला जुमला कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ने ना किसी को जना ना अल्लाह को किसी ने जना। तो यहूदियों का और ईसाइयों का रद्द हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद, कुफार मक्का हजारों बुतों को पूजा करने वाले, बारिश का खुदा अलग, रहमत का खुदा अलग, खाने का खुदा अलग, तो उनका रद्द हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद। तो मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली नेमत हमें अता फरमाई, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत क्या थी? वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत ये थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा रिश्ता रब से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें रब की पहचान दिलवाई। क्या दिलवाई? पहचान दिलवाई। तो सबसे पहली अता जो बंदे के लिए हुई वो ये हुई कि बंदे को उसके रब से मिला दिया गया, बुतों की इबादत से छुड़वा दिया गया। खजूरों को पूजा करते थे, दूर करते, खजूरों को पूजते हो, अल्लाह एक है, उसकी बारगाह में झुको। और दूसरी अता, वक्त मुख्तसर है, लेकिन अगर दुनिया में सादत मंदी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ये सादत इख्तियार कर लो। दूसरी अता जो इस उम्मत को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई वो ये थी कि इंसान दुनिया में कामयाब जिंदगी कैसे गुजारे। और उस वक्त से जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल सख्त थे, लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। एक बादशाह ने मदीना पर हमला किया, हीरा का बादशाह था, तो उसने मदीना की जो एक कबीला था उसकी तमाम औरतों को कैदी बना लिया। तवज्जो से सुनना, उसने तमाम औरतों को कैदी बनाया। जब आसिम कबीले वाले गए औरतों को छुड़ाने के लिए तो बादशाह ने कहा कि हम औरतों को इख्तियार देते हैं, इधर देखें, मैं कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखें। तो उस कबीले वाले ने कहा, बादशाह ने कहा कि अगर तुम अपनी औरतों को ले जाना चाहते हो ठीक है, लेकिन हम पहले ये इख्तियार औरतों को देंगे। जो औरत जाना चाहती है वो जाए, जो नहीं जाना चाहती वो यही रुक सकती है। कैदी बनाया था। तो कुछ औरतें चली गई, कुछ एक औरत थी जो उस कबीले के सरदार की थी, उसने वापस अपने बाप के घर में जाना पसंद नहीं किया। तो जब उसने देखा कि मेरी बेटी जिसको मेरा दुश्मन हमला करके ले गया था, मैं उसको छुड़ाने के लिए गया, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे घर में आने से इनकार कर दिया, तो उसने क्या किया? कसम खा ली कि अब कोई भी बेटी होगी मैं उसको जिंदा दरगोर कर दूंगा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 13 बेटियां हुई उसके बाद और उस जालिम ने तमाम को जिंदा दरगोर कर दिया। लोगों
बच्चों को प्यार करना। छोटे बच्चे होते हैं 2 साल का 6, कितना प्यारा होता है बच्चा, खूबसूरत होता है, उसके लिए इंसान अपनी जान दे सकता है। लेकिन अरब का माहौल ये था कि अपने बच्चों को चूमना भी गवारा नहीं करते थे। जब इमाम हुसैन को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका करीम इमाम हुसैन को चूम रहे थे, एक देहाती अरबी आया, फरमाया ये आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह की कसम हम अपने बच्चों को नहीं चूमते हैं। तो आका करीम ने फरमाया अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में सख्ती डाल दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो माहौल देखे। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कायदा दिया, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे मानने वालों, याद रखना जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम बाबुल फरह है, और फरह का माना खुशी होता है। उस दरवाजे का नाम खुशी है। तो जो अपने बच्चों को खुश रखेगा, जो अपनी बीवी को खुश रखेगा, जो अपने अहलो अयाल को खुश रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो दूसरी नेमत के बारे में अर्ज कर रहा था। अल्लाह ने अपने महबूब को इस नेमत की तकमील के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। रहमत जब दिल में होती है तो गुस्सा, जलन, हसद, ये तमाम चीजें दूर हो जाती हैं। और जब ये तमाम चीजें दूर हो जाती हैं तो वो इंसान की जो जिंदगी होती है इस दुनिया में वो सादत मंदी वाली जिंदगी होती है, खुशगवार जिंदगी होती है। तो दूसरी जो अता आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी वो ये थी कि खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारी जाए। वाकया सुनो, एक सहाबी रसूल है, गुनाह हो गया, कबीरा गुनाह हो गया, सजा हो रही है, कोड़े लग रहे। जब सहाबा इकराम ने देखा कि उस पे कोड़े लग रहे, उसकी सजा के बारे में सुना तो उस पर लानत भेजना शुरू की। इतने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा अनवर से बाहर निकले, फरमाया ला तलअनुहु फइन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, ए मेरे सहाबा इस पर लानत मत भेजो, इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता था। इंसान कमजोर है, कुरान कहता है अपने इरादों पर मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता, डगमगा जाता है, खताकार हो सकता है। लेकिन उम्मत को यह हक नहीं पहुंचता कि उस पर लानत करे, उस पर मलामत करे। क्यों? गुनाहगार तो होगा लेकिन महबूब का महबूब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया फ़इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। जब मुफस्सिरीन ने उस मोहब्बत के बारे में तलाश किया तो पता चला कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा रहता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुख सुनाने वाले दुख सुनाते थे, वो चले जाते थे। कोई हाजतमंद आता, वो अपनी हाजत को बयान करता, वो चला जाता। तो आका करीम सुबह से शाम तक उनके दुखों तकलीफों को सुनते तो थक जाते। वो सुबह से शाम तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक जाते तो वो कोई लतीफ़ा सुनाता था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मुस्कुरा दिया करते थे। तो जो लतीफ़ा सुनाएगा किसी को हंसाने के लिए, जाहिर सी बात है वो उसे मोहब्बत करता होगा इसलिए सुनाएगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार बंदू को, अपने गुनहगार गुलामों को भी तन्हा नहीं छोड़ते हैं, यहाँ भी नहीं छोड़ते और आखिरत में भी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह के महबूब एक दिन रात भर इबादत करते रहे, दूसरी रात भी इबादत की, तीसरी रात भी अल्लाह से अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करते रहे। तीसरी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को आका करीम की बारगाह में भेजा। फरमाया जिब्रील मेरे महबूब से कह दो या तो ये करे कि अपनी आधी उम्मत को बख्शवा कर जन्नत में ले जाए, या मेरे महबूब कहो कि तुम शफाअत की पावर ले लो। दो चॉइस हो गई, महबूब या तो ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो, या तो आधी उम्मत बख्शवा कर जन्नत में ले जाओ, या ऐसा करो कि शफाअत की पावर हक का इस्तेमाल करना, शफाअत की पावर ले लेना, जिसको चाहो जन्नत में भेजना और जिसको चाहो जन्नत से दूर कर देना। इख्तियार दिया, क्या शान है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़ख्तरतु शफ़ाअत लिअन्नहा आम्मुन, मैंने शफाअत की पावर को चुना इसलिए कि शफाअत का जो फैज़ान है वो आम है।
मैं जिसे चाहूँ बख्शवा सकता हूँ और जिसे चाहूँ जन्नत से दूर कर सकता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मैं पहली वाली चॉइस को पसंद कर लेता कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए जो चॉइस रखी थी कि आधी उम्मत को बख्शवा कर जन्नत में ले जाता, तो बाकी उम्मत का क्या हाल होता। आका करीम ने हमारा हमेशा ख्याल रखा, लेकिन हमने उनका ख्याल नहीं रखा। हमने उनकी सीरत को पढ़ना, आप मुझसे सुन रहे, लेकिन कभी किसी ने आका करीम की सीरत को पढ़ने की, खुद पढ़ने की कोशिश की? नहीं करते, खुद नहीं करते, बस सुनना चाहते हैं। हर कोई सुनना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता। सुनना भी है लेकिन पढ़ना भी है। सिर्फ सुनना नहीं है, खुद भी पढ़ना है। आका करीम की सीरत के बारे में पढ़ो, कैसे बात करते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, दुश्मनों के साथ आपके मामलात कैसे थे, प्यारों के साथ आपके मामलात कैसे। तो आका करीम फरमाते हैं, मैंने शफाअत का फैजान चुना, शफाअत की पावर को चुना, इसलिए कि शफाअत की पावर में फायदा यह है कि मैं जिसे चाहूँ जन्नत में दाखिल कर सकता हूँ। बेशक, सुभान। और फरमाया कि सहाबा, क्या तुम समझते हो कि ये शफाअत मुत्तकीन के लिए होगी? फरमाया नहीं नहीं, मेरी शफाअत तो गुनहगारों के लिए होगी, मुज़नबीन के लिए होगी, जिनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, मैं उनका पूछने वाला हूँगा। क़यामत के दिन जो अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह के अजाब में भटक रहे होंगे, उनका कोई हाल सुनने वाला नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम भी वापस कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी वापस भेज देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तमाम अंबिया की बारगाह में जाएंगे, सारे भेज वापस भेज देंगे। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब उन गुनहगारों को आका करीम लेकर रब की बारगाह में जाएंगे और रब की बारगाह में सजदा कर देंगे। अल्लाह देखेगा कि उसका सबसे सोहना नबी अपनी उम्मत को लेकर, अपने गुनहगारों को लेकर मेरी बारगाह में सजदा रेज हो गया है। अल्लाह फरमाएगा, मोहम्मद इरफा रासक, अपने सर को उठाओ, जो मांगना चाहते हो मांग लो। अगर अपने गुनहगार उम्मत की शफाअत करवाना चाहते हो तो शफाअत की जाएगी। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अब सुने, सादतमंदी जिंदगी कैसे गुजारी जाए, दूसरों के गुनाहों को, खताओं को दूर कर दिया जाए। सुने, हजरत इमाम बाकर, ये किनके बेटे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किनके बेटे हैं? इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन हजरत अली और हजरत फातिमा के बेटे। इमाम बाकर फरमाते हैं, एक दिन मेरे घर में मेहमान आए तो मैंने अपने खादिम को कहा कि अच्छा सा खाना तैयार करके पकाकर मेहमानों की बारगाह में पेश करो। तवज्जो से सुनना, कितना खूबसूरत वाक़या है। तो इमाम बाकर फरमाते हैं कि उस मेहमान ने, उस खादिम ने, जरा तवज्जो सुने, अगर आपने शाम से यहाँ बैठे हो, खाना ना खाया हो, एक बंदा देग लेकर आए, यहाँ बस तकसीम करना ही हो कि वो देग उलट जाए, उसका शोरबा आप तमाम के कपड़ों पे गिर जाए, तो कैसा फील करोगे? कैसा महसूस करोगे? गुस्सा आ जाएगा ना? तो थप्पड़ मार दोगे, बाद तो लड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, जूते चप्पलें गालियाँ, अस्तगफिरुल्लाह, सब कुछ होता है। तो इमाम बाकर फरमाते हैं, मुख्तसर करने जा रहा हूँ, दो वाक़या सुनाऊंगा बस मुख्तसर। इमाम बाकर फरमाते हैं, जब वो खादिम खाना लेकर आया, उसके हाथ से बर्तन फिसला, जमीन पर गिरा, शोरबा, खाना वगैरह सब गिर गया, मेहमानों के कपड़ों पर छींटे पड़े। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं उस खादिम की तरफ गजब की आंख से देखने लगा, गुस्से की नजर से देखने लगा। लेकिन वो खानदान नबवी का खादिम था, आम खादिम नहीं था। जब उसने देखा कि इमाम बाकर उसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं, फौरन कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दी, वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले। इसका तर्जमा है, तवज्जो रखोगे तो समझ आएगी, तवज्जो नहीं रखोगे तो समझ नहीं आएगी। बड़ी प्यारी हदीस है। तो इमाम बाकर फरमाते हैं, मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्से की नजर से उसकी तरफ देख रहा हूँ। उस खादिम को पता चल गया कि मेरे आका गुस्से की हालत में, तो आका का गुस्सा करना भी ठंडा था, उस पर जरूरी था।
तो उसने फौरन पढ़ दिया वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले। इमाम बाकर फरमाते हैं मैं गुस्से को पी गया तो उसने ये आयत पढ़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, उससे अगली वाली आयत पढ़ दी वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देने वाले। इमाम बाकर फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, जब उसने ये आयत पढ़ी मैंने उसे माफ भी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने इतना ही नहीं किया बल्कि उससे अगली वाली आयत पढ़ी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। इमाम बाकर फरमाते हैं जब उसने इस आयत का टुकड़ा पढ़ा, अल्लाह की कसम मैंने कहा जादू आजाद है। ये है रहमत। पहले गुस्सा आया, गुस्से वाली आयत पड़ी, गुस्से को ठंडा किया। अब पता चल गया कि आका का गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन आका के दिल में नाराजगी होगी, आका माफ नहीं करेंगे। माफी वाली आयत पढ़ दी वल आफीना अनिन नास। मुत्तकीन का शेवा ये है, मुत्तकीन की पहचान ये है कि वो लोगों को माफ कर देते हैं। तो खानदान नबवी का गुलाम था और खानदान नबवी का फर्जंद था, दोनों का मुकालमा चल रहा था। और लोगों को माफ करने वाले इमाम बाकर फरमाते मैंने उसको माफ कर दिया क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक यहूदी मदीने में मांग रहा था, हजरत उमर का गुजर हुआ, उस बूढ़े को देखा, फरमाया क्यों मांगते हो? नहीं, पहले पूछा किस लिए मांगते हो, ये नहीं पूछा, पहले पूछा कौन हो, किस मजहब से ताल्लुक है। कहा हुजूर मैं यहूदी हूँ। कुरान कहता है लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू वल यहूद, के मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाला यहूद है। तो जब वह यहूदी बूढ़ा मांग रहा था, हजरत उमर का गुजर हुआ, हजरत उमर ने पूछा क्यों मांगदा है? आख्या मैं जिजिया दे नहीं मांग रहा, टैक्स देना है इस्लामी सल्तनत नूं। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी जरूरियात ने, मैं अपनी जरूरियात नूं पूरा करन लई लोकां तों भीख मंगदा आ। हजरत उमर ने मुसलमाना दा जड़ा बैतुल माल सी, जिस विच खजाना जमा कीता जांदा सी, जड़ा उदा अमीर सी, ओनू बुलाया, फरमाया अज तू बाद तू इस तू टैक्स वसूल नहीं करेगा, जिजिया नहीं लेगा। और हजरत उमर ने उस यहूदी दे चेहरे दी तरफ देखा, फरमाया माल सफनाऊ, ए मुसलमानों असी इहदे नाल इंसाफ नहीं कीता। क्यों इंसाफ नहीं किया? हजरत उमर ने फरमाया अकल न शबीबता हूँ, जदू ये जवान सी मुसलमाना दे बैतुल माल नू टैक्स देंदा सी, जिजिया देंदा सी, लेकिन जदू ये बुढ़ा हो गया टैक्स देने दे काबिल नहीं रहा, ते अल्लाह दी नबी दी कब्र दे कोल असी इहनू जलील कीता। कितनी बड़ी बात है। यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन ये मोहब्बत के दर्स, ये रहमत के दर्स हजरत उमर ने बारगाह नबवी से सीखे थे कि उमर अगर कोई मोहताज हो, अगर कोई मांगता हो, खा उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, खा वो यहूदी हो, मुशरिक हो, ईसाई हो, लेकिन जब बात मोहताजी की आ जाए तो उमर उसकी मदद करना, सुभान अल्लाह, उसकी ओदी हेल्प करी, ओनू कल्ला ना छड़ी। उमर इंज ना होवे
कि तुसी बुढ़िया नु छड़ दो ते मर जान, भुखे मर जान। इस्लामी सल्तनत होवे बुढ़िया नु इंसाफ दिलांदी है, औरतां नु इंसाफ दिलांदी है। ते सानू चाहिदा है कि असी नबी पाक दी जड़ी सीरत है ओनू पढ़िए कि रहमत किस तरह दे रहमत से। अब्दुल्ला इब्ने उबई आका करीम दी सब तू महबूबा बीवी हजरत आयशा ते तोहमत लगाई, जंगू से वापस आ गया, मस्जिदें बनाई, कुरान में आयतें नाज़िल हुई उनके खिलाफ। अब्दुल्ला इब्ने मुनाफिक सबसे बड़ा आका करीम को एक मर्तबा उसने गिरबान से पकड़ लिया। आखिरी वाक़या बयान कर रहा हूँ, बस तवज्जो से सुनना जरा। हमारा किरदार कैसा है और हमारे महबूब का किरदार कैसा था। आका करीम ने जब बनी कैनुका पर हमला किया, यहूदी कबीला था, मुसलमानों की औरतें उस शहर में गई तो उस दुकानदार ने मुसलमान की औरत को बरहना करके उसके साथ बदतमीजी की, तो एक अरब नौजवान ने उस यहूदी दुकानदार का सर काट दिया। अब आका करीम उनको समझाने गए लेकिन वो बिगड़ गए। तो जब मुसलमानों ने उन पर हमला किया, कबीले पर थक हार गए, तो किले में बंद हो गए, छुप गए। 15 दिन तक मुहासरा जारी रहा। जो करना आखिरी बात है, बस आखिरी वाक़या। 15 दिन तक उसका घेराव जारी रहा, मुसलमानों ने घेराव किया। लेकिन जब 15 दिन के बाद यहूदियों ने हथियार डाल दिए तो ये मुनाफिक उनका साथी था, ये हर उससे दोस्ती। अच्छा बाहर ज़ाहिर क्या कहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। दिल में निफाक था, फी कुलूबिहिम मरदुन, दिल में बीमारी थी। तो ये अब्दुल्ला इब्ने उबई आया, फरमाया है मोहम्मद अहसन फी मवालिया, मेरे दोस्तों के साथ अच्छा हुस्न सलूक करना। कौन थे दोस्त? यहूदी थे। तवज्जो से सुने जरा, चाय मिलेगी आपको भी। आखिरी वाक़े के बाद, चाय वैसे भी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। रात में चाय बंदा चाय पी लेता है तो रात भर नींद नहीं आती है, नींद उड़ा देती है ये। तो उस यहूदी वो अब्दुल्ला इब्ने उबई आया तो उसने आका करीम को फरमाया कि मोहम्मद मेरे दोस्तों के साथ अच्छा सलूक कर। आका करीम ने मुंह फेर लिया, फिर कहा ए मोहम्मद मेरे दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव कर। आका करीम ने फिर दरगुजर किया। तीसरी मर्तबा उस शख्स ने आका करीम को गिरबान से पकड़ लिया। बर्दाश्त करोगे अगर आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कमीज से पकड़ ले? आपको आपकी कमीज से अगर एक भाई उठ के पकड़े, झटके दे और कहे मेरे घर वालों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ ज्यादती मत करो, हालांकि उसके दोस्त आपके साथ ज्यादती करते हो, और अल्लाह का रसूल सैयदुल मुरसलीन अंबिया का सरदार हो, उस मुनाफिक ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरबान से पकड़ा और फरमाया ए मोहम्मद मेरे दोस्तों के साथ हुस्ने सलूक करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर चांद से ज्यादा खूबसूरत था। बेशक सुभान अल्लाह, चांद में दाग था लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दाग से खाली था। साहबा फरमाते हमने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत चेहरे पे गुस्से के आसार नमूदार हुए। आका को गुस्सा आ गया जब उसने गिरबान से पकड़ा, लेकिन हुजूर ने फिर भी दरगुजर किया, फिर भी माफ किया। आपकी बीवी हज़रत आयशा पे तोहमत लगाई, माफ किया। जंगे बदर में बीच रास्ते से छोड़ के वापस आ गया, माफ किया। गिरबान से पकड़ा, माफ किया। इतना बड़ा मुनाफिक।